हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको बीएल बज़ में। अध्याय की शुरुआत होती है किम तैसोंग से। किम तैसोंग सोचता है कि हेवन वाकई काफी दिलचस्प इंसान है और मैं तो उसे थोड़ा और छेड़ने का ही सोच रहा था। मुझे उसमें बस हल्की सी दिलचस्पी थी। अब वो बात खत्म हो चुकी है। हीवन शक भरी नजरों से उसे देखता है और पूछता है, ओह सच में? तैसोंग जवाब देता है, लेकिन क्या ये असल में अच्छी बात नहीं है? मतलब, जिसे तुम पसंद करते हो वही तुम्हारा पार्टनर है। हेवन धीमी आवाज में कहता है, हाँ, लेकिन मेरी बस यही इच्छा है कि वो भी मुझे पसंद करे। तैसोंग पूछता है, डायरेक्टर शिन तुम्हें पसंद नहीं करते? हेवन का चेहरा उतर जाता है। वह कहता है, वो तो मुझे एक विकल्प तक नहीं मानते और वो आज भी मेरे साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार करते हैं। मुझे लगा था कि पार्टनर्स को एक दूसरे को पसंद करना चाहिए, लेकिन शायद हर बार ऐसा नहीं होता। तैसोंग उसे समझाते हुए कहता है, ऐसे कई मामले होते हैं जहां पार्टनर्स धीरे धीरे एक दूसरे के लिए महसूस करने लगते हैं और जैसे जैसे तुम साथ में ज्यादा वक्त बिताते हो, भावनाएं अपने आप पनपने लगती हैं। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम दोनों साथ सोते रहो तो डायरेक्टर शिन की भावनाएं बदल भी सकती हैं? हेवन झिझकते हुए पूछता है, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तैसोंग मुस्कुराकर कहता है, वो तुम्हें तब से जानते हैं जब तुम बच्चे थे। शायद इसी वजह से वो ऐसा व्यवहार करते हैं। ज्यादा चिंता मत करो। ओह, शायद तुम्हें उन्हें अपना ज्यादा परिपक्व पक्ष दिखाना चाहिए। हेवन चौंक कर पूछता है, कैसे? तैसोंग कहता है, इधर आओ जरा। वह हेवन के कान में धीरे से कुछ फुसफुसाता है। तैसोंग की बातें सुनकर हेवन मन ही मन सोचता है, ये भालू जैसा दिखने वाला आदमी असल में कितना अच्छा है। रिक कैफे से निकलते वक्त हेवन कहता है, आज आपको परेशान करने के लिए मुझे माफ कीजिए। तैसोंग जवाब देता है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर मैं किसी काम आ सकूं तो मुझे हमेशा सुनने में खुशी होगी। हेवन थोड़ा हिचकिचाकर कहता है, वैसे मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद। अब मुझे काफी हल्का महसूस हो रहा है। वह मुस्कुराकर कहता है, फिर मिलेंगे। तैसोंग ह्यूंगी। हेवन को जाते देखते हुए तैसोंग सोचता है, बस एक बातचीत में और मैं ह्यूंगी बन गया, है ना? वह हल्की सी डरावनी मुस्कान के साथ कहता है, ये तो जरूरत से ज्यादा आसान था। दूसरी ओर जुहयोक और गोन्हो एक वेयरहाउस की ओर जाते हैं। जुहयोक कहता है, चलो अंदर चलते हैं। वेयरहाउस के अंदर पहुंचते ही वे चारों तरफ नजर डालते हैं। जगह पूरी तरह खाली होती है। गोन्हो कहता है, वो पहले ही सब साफ कर चुका है। जुहयोक जवाब देता है, उस बूढ़े आदमी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इतनी आसानी से खुद को पकड़े जाने देगा। फिर भी हम यहाँ पूरी तरह रहाए जाने से पहले पहुँच गए हैं, तो अभी देर नहीं हुई है। तभी उसकी नज़र किसी चीज पर पड़ती है। वह सोचता है, ये क्या है? वह एक दरवाज़ा खोलता है और सोचता है, यहाँ एक बेसमेंट है। जुहयोक गोन्हो से कहता है, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। तुम ऊपर रहो और कोई भी काम की चीज ढूंढो। गोन्हो तुरंत जवाब देता है, जी सर। जुहयोक नीचे उतरता है। वह इधर-उधर देखकर बुदबुदाता है और सोचता है, ये लानत बूढ़ा कहता था कि उसने ड्रग्स से हाथ खींच लिया है, लेकिन फिर भी उसने दोबारा बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अगर चेओंगसा ट्रेडिंग का चेयरमैन
ड्रग्स बना और बेच रहा होता तो कोरिया में इतनी खामोशी नहीं होती। कुछ तो गड़बड़ है। आखिर तुम क्या खेल खेल रहे हो? शिन पिलसोंग। उधर गोन्हो बाहर इधर-उधर सुराग ढूंढता है। वह सोचता है, जगह पूरी तरह साफ कर दी गई है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं जो हमारे काम आ सके। शायद बाहर की जांच करनी चाहिए। शहर से दूर एक फैक्ट्री है जो किसी चीज की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार लगती है। चेयरमैन वहां क्या कर रहा था? अगर वो मिस्टर शिन की पीठ पीछे कुछ बेच रहा है तो वो ड्रग्स ही होंगे। जैसे जैसे ग्रुप ज्यादा कॉरपोरेट बनता गया और बिजनेस बढ़ता गया, उन दोनों के बीच कई टकराव हुए। लेकिन उनके अलग होने की असल वजह ड्रग डीलिंग ही थी। फिर भी इसे छुपाने के लिए इतनी हद तक जाना। तभी गोन्हो एक इंसान को देखता है। वह चौंक कर पूछता है, का कौन? और उसी पल सोचता है, वो आदमी। पिछली घटना की झलक। जुहयोक गोन्हो से कहता है, कोई हमारा पीछा कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि वो चेयरमैन के लोगों में से ही है। उस बूढ़े लोमड़ी को सब समझ में आ चुका है। अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति मिले तो उसे पकड़ लेना। वापस वर्तमान में गोन्हो उस संदिग्ध आदमी का पीछा कर रहा होता है। वह सोचता है, ये तेज है, लेकिन मुझसे बच नहीं पाएगा। आखिरकार गोन्हो उसे पकड़ लेता है। संदिग्ध आदमी तुरंत हमला कर देता है। उसकी लड़ने की काबिलियत देखकर गोन्हो समझ जाता है, ये कोई साधारण आदमी नहीं है। गोन्हो सोचता है, इसकी हरकतों में कुछ अजीब है। ये आदमी आखिर है कौन? चेयरमैन के पास एक हाइब्रिड। अगले ही पल वो आदमी गोन्हो को जोर से लात मारता है और भाग निकलता है। गोन्हो लड़खड़ाते हुए सोचता है, धत, मैं घबरा गया। वह तुरंत लौटकर जुहयोक को रिपोर्ट करता है। जुहयोक पूछता है, वो एक हाइब्रिड था? गोन्हो जवाब देता है, हाँ, उसके पास बिल्ली जैसे कान थे, शेर या बाघ जैसे। जुहयोक थोड़ा चिंतित हो जाता है और सोचता है, किसी संगठन में हाइब्रिड का शामिल होना असामान्य नहीं है। हालांकि समाज अब भी पूरे तौर पर हाइब्रिड्स को स्वीकार करने में हिचकता है, फिर भी उनकी प्राकृतिक शारीरिक क्षमताओं के कारण कुछ जगहें उन्हें अपनाती हैं। लेकिन चेयरमैन शिन, जो हाइब्रिड्स से नफरत करता है, वह चीखता, तुमने ये गंदी चीज कहाँ से उठा लाई? इसे तुरंत बाहर फेंको। ऐसे इंसान के अधीन एक हाइब्रिड का होना हैरान करने वाली बात है। आखिर वो क्या करने की फिराक में है? गोन्हो कहता है, मुझे माफ कीजिए, मैं उसे पकड़ नहीं पाया। जुहयोक शांत स्वर में कहता है, कोई बात नहीं, इसकी चिंता मत करो। गोन्हो पूछता है, लेकिन अगर उसने चेयरमैन शिन को रिपोर्ट कर दी तो क्या ये खतरनाक नहीं होगा? जुहयोक जवाब देता है, उसे शायद काफी पहले से सब पता था। मेरे सामने सीधे आने का जोखिम वो नहीं उठाएगा, इसलिए उसने किसी और को भेजा होगा। और अगर वो बेनकाब नहीं होना चाहता तो अभी के लिए कोई हरकत नहीं करेगा। जुहयोक गोन्हो से कहता है, चलो वापस चलते हैं। गोन्हो सिर हिलाकर कहता है, जी सर। दूसरी ओर वही संदिग्ध हाइब्रिड किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। तुमने तो कहा था कि शिन जुहयोक के आसपास सिर्फ ली हेवन ही हाइब्रिड है। लेकिन मुझे लगता है वो आदमी भी हाइब्रिड था। शायद चीता या कुछ और। वो बहुत तेज था, मैं लगभग पकड़ा ही गया था। मैं इतना चौंक गया
कि मेरे कान बाहर आ गए। ठीक है, समझ गया। अब टोकना बंद करो। हाँ, हाँ, मुझे पता है। मैं ऊपर आ रहा हूँ। फिर आराम से बात करेंगे। अरे, कृपया चेयरमैन से मेरे लिए बात करना। किम तैसोंग। यहीं से साफ हो जाता है कि तैसोंग चेयरमैन के साथ मिला हुआ है और कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। उधर हेविन, जो जुहयोक का अधीनस्थ है, दूसरों से पूछ रहा होता है, डायरेक्टर शिन को क्या पसंद है? एक कहता है, पैसा शायद। दूसरा बोलता है, औरतें, बिल्कुल औरतें। एक और कहता है, हम, मुझे ठीक से नहीं पता। हेवन झुंझलाकर कहता है, तुम लोग तो किसी काम के नहीं हो। वे उससे पूछते हैं, वैसे तुम डायरेक्टर शिन की पसंद के बारे में पूछ ही क्यों रहे हो? हेवन शर्माते हुए जवाब देता है, बस बस ऐसे ही। ऐसा नहीं है कि मुझे वो पसंद है या कुछ भी। वह खड़ा होता है और कहता है, अच्छा, मुझे कहीं जाना है, तो मैं निकल रहा हूँ। और अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो मुझे ज़रूर बताना। लेकिन जुहयोक ह्युंगी को मत बताना, ठीक है? ये इसलिए नहीं है कि मुझे वो पसंद है, तो गलत मत समझना। बाहर निकलते ही हेवन सोचता है, उफ, बच गया। लड़कों के सामने पकड़ा ही जाता। उस दिन तैसोंग ह्युंगी ने मुझसे कहा था कि जुहयोक ह्युंगी को क्या पसंद है, इस पर ध्यान देना। तैसोंग ने हेवन के कान में फुसफुसाया था, ओह, लेकिन बिस्तर में अच्छा होना भी काम आ सकता है। और उसके लिए तुम्हें पुरुष शरीर के बारे में काफी कुछ जानना पड़ेगा, है ना? उन शब्दों को याद करते ही हेवन का चेहरा फिर से लाल हो जाता है। वह सोचता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये सब सिखाना मेरे लिए सही होगा। इसलिए अपने आसपास किसी ऐसे इंसान से सलाह लो जो ये सब जानता हो। हेवन, डॉक्टर दोयुन अस्पताल के सामने खड़ा होता है। वह डरते हुए सोचता है, मुझे डर लग रहा है, लेकिन अगर मुझे जुहयोक ह्युंगी के करीब जाना है, तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं अंदर जा रहा हूँ। डॉक्टर दोयुन हेवन को देखते ही खुश हो जाते हैं और उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या मेरा छोटा सा हेवन मुझसे मिलने आया है? वे हेवन को गले लगा लेते हैं। हेवन मन ही मन सोचता है, शरीर के बारे में अच्छी तरह जानने वाला एक डॉक्टर। मुझे नफरत है कि मुझे इतनी कम समझ है और मैं इतने कम लोगों को जानता हूँ। दोयून कहते हैं, मैं अपना काम खत्म कर लूँ, फिर हम कुछ खाने चलेंगे। तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतजार कर सकते हो? हेवन जवाब देता है, हाँ, ठीक है। डॉक्टर दोयून, मैंने सुना था कि आप उस दिन आए थे। धन्यवाद। दोयून कहते हैं, ओह, उस दिन? अरे, उसकी बात मत करो। उसके बाद से कोई लक्षण तो नहीं आए, है ना? हेवन जवाब देता है, नहीं, अभी तक तो नहीं। दोयून कहते हैं, ये बात शायद डायरेक्टर शिन ने तुम्हें पहले ही बताई होगी। शुरुआत में तुम्हारा साइकिल अनियमित हो सकता है, इसलिए चीजें थोड़ी मुश्किल लग सकती हैं। और अपने अर्जेस को नियमित रूप से शांत करना भी जरूरी है। साथ ही तुम्हें जल्द ही एक पार्टनर भी ढूंढना होगा। हेवन हिचकिचाते हुए कहता है, उस बारे में असल में जुहयोक ह्युंगी ने कहा है कि वो मेरी मदद करेंगे। हेवन की बातें सुनकर दोयुन सिहर उठता है और गुस्से में कहता है, शिन जुहयोक वो पागल हरामी। पिछली बार वो हद तक नहीं गया था, इसलिए मैंने बात छोड़ दी थी।
लेकिन अब वो सच में एक बच्चे पर हाथ डालने वाला है। वह भड़क उठता है और चिल्लाता है, मैं उस हरामी को मार डालूंगा। हेवन घबराकर कहता है, शांत हो जाइए, डॉक्टर दोयुन, ऐसा नहीं है। मैंने खुद उससे विनती की थी। मुझे जोहयोक ह्युंगी पसंद है। हेवन की बातें सुनकर दोयुन थोड़ा शांत होता है और पूछता है, हेवन, तुम्हें हो क्या गया है? तुम उस रूखे, बूढ़े आदमी में दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? हेवन जवाब देता है, आप हद से ज्यादा बोल रहे हैं, डॉक्टर दोयुन। मुझे सच में बहुत, बहुत ज्यादा जोहयोक ह्युंगी पसंद है। दोयुन पूछता है, डायरेक्टर शिन ने असल में कहा क्या? हेवन कहता है, उन्होंने कहा कि वो मेरे पार्टनर तो बन सकते हैं, लेकिन मेरे प्रेमी नहीं। वह रोने लगता है और कहता है, वो मुझे ये तक कहने नहीं देते कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ। दोयुन गुस्से से कहता है, क्या? उसे क्या हक है मेरे छोटे हेवन को ठुकराने का? हेवन धीमी आवाज में कहता है, मुझे लगता है वो अब भी मुझे एक बच्चे की तरह देखते हैं। तो डॉक्टर दोयुन, क्या आप मुझे पुरुष शरीर के बारे में बता सकते हैं? दोयुन चौंक कर पूछता है, इसका इस सब से क्या लेना देना है? हेवन हिम्मत जुटाकर कहता है, ताकि मैं ह्युंगी को अच्छा महसूस करा सकूं। और अगली बार मैं पहल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जोहयोक ह्युंगी की नज़र में मैं ज्यादा परिपक्व लगूं। दोयुन मन ही मन सोचता है, सच में, बस मर ही जा, शिन जोहयोक। यही अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।